श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो हम एक सीरीज लेके आए हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर का, आपकी फैक्ट्री का या आपकी ऑफिस का मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, यानी जो मेन एंट्रेंस जहां से अगर हमारी फैक्ट्री है, जहां से कस्टमर का और कोई व्यापारी का आना जाना रहता है, या हमारा घर है, वो स्पेस, वो जगह, वो द्वार जहां से हमारे अतिथि आते हैं, हमारे नेबर्स आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं और हम हमारे रोजगार के लिए उस द्वार से बाहर जाते हैं, वो मुख्य द्वार के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये मुख्य द्वार वास्तु के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। अगर मुख्य द्वार सही होगा आपका वास्तु का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वास्तु दोष के अंदर अंतर्गत नेगेटिव आती है, तो वहां पे जाके हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार से जो ऊर्जा आती है वो हमें शुभ ऊर्जा अगर प्राप्त होती है तो हमारे कई ऐसे वास्तु दोष को भी हम दूर कर सकते हैं। तो वास्तु के अंदर मुख्य द्वार की कैसी स्थिति होनी चाहिए, शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, कैसी लैंड ऊर्जा होनी चाहिए, कैसी फैक्ट्री होनी चाहिए, कैसा बिजनेस, यानी कुछ जमीन पे बिजनेस अच्छा रहता है, कौन सी जमीन पे बिजनेस सही नहीं रहता, कौन सा भूमि वास्तु के लिए चयन करनी पड़ती है, कहाँ पे हमारा बेडरूम होना चाहिए, ये सब जो वास्तु की जो डिटेल्स है, इसके इसके ज्ञान के लिए आपको कोई ना कोई वास्तु कोर्स करना पड़ता है। अगर आप अभी वास्तु के लर्नर्स है, या आर्किटेक्ट है, या फिर आप इंजीनियर है, आप साथ में पार्ट टाइम अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के द्वारा प्ले स्टोर पे हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, शिव वास्तु एनालिसिस। वहां पे जाके आप बेसिक एंड एडवांस कॉम्बो वास्तु कोर्स को परचेस कर सकते हैं। वहां पे आपको इतने सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे, जो आपको वीडियो के माध्यम के द्वारा लाइफ टाइम एक्सेस प्राप्त होगा, और वो वीडियो के माध्यम के द्वारा वास्तु का बहुत ही गहन नॉलेज प्राप्त कर सकोगे, और आप वास्तु के क्षेत्र के अंदर अपना एक करियर बना सकोगे। तो आज ही प्ले स्टोर पे जाके हमारी शिव वास्तु एनालिसिस को आप स्कैन कीजिए, वहां पे जाके कोर्स को परचेस कीजिए। उसकी पूरी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात चर्चा करते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार या फैक्ट्री का मुख्य द्वार गलत दिशा में है, तो उससे आपके जीवन में क्या क्या हानि, क्या क्या नुकसान, क्या शुभ परिणाम, और किस तरह का आपका मानव जीवन, खुद का जीवन या आपके परिवार के हर सदस्य के कौन के क्षेत्र के अंदर तन मन धन की हानि हो सकती है, बिजनेस के अंदर कितना नुकसान हो सकता है, उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम में हम करेंगे। अंत में हम ये भी देखेंगे अगर गलत द्वार है तो कौन से प्रकार का हम वहां पे उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय से उस गलत द्वार से हमारे घर की, हमारे परिवार की हम रक्षा कर सके। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो अंत तक देखना। अब हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से आप मेरे यहाँ पे एक शक्ति चक्र देख रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में पूरी, और जो 32 जोन के अंदर जो 32 द्वार आते हैं, उनमें से कई द्वार की हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे पिछली वीडियो की लिंक भी मिल सकती है आपको, वहां पे जाके आप वहां पे विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके आगे हम बढ़ेंगे कि हमें कौन सा मुख्य द्वार वास्तु के अंदर हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका ब्रह्म स्थान है। यहां से आप आपकी फैक्ट्री के बाहर निकलेंगे या आपके घर के बाहर निकलेंगे। सपोज आपका जो मुख्य द्वार S5 या S4 के माध्यम से होके ये द्वार आपका जा रहा है, इस तरह से ये द्वार यहां पे आप देख सकते हैं। जब भी आप घर के बाहर निकलेंगे तो S4 की तरफ निकल रहे हैं या S5 की तरफ निकल रहे हैं। तो अगर वास्तु के अंदर हम बात करेंगे 32 जोन की ग्रिड के हिसाब से, तो वहां पे S4 S5 इस तरह से आपके मुख्य द्वार की गिनती हो सकती है। या फिर 8 जोन और 16 जोन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे साउथ यानी दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार, जब भी घर के वास्तु से आप बाहर निकलेंगे, सामने अगर आपको दक्षिण दिशा दिखाई दे रही है, तो उसको हम S4 S3 S5 की मुख्य द्वार की एंट्री कहेंगे। तो यहाँ पे S4 वो शुभ द्वार है, वहां की ऊर्जा क्षेत्र शुभ है, वहां कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका द्वार बड़ा है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखते हो S5 भी आ रहा है, तो ये यम ऊर्जा क्षेत्र का द्वार है। ये द्वार हमेशा आपको हानि देगा, नुकसान देगा, समस्या देगा, संबंधों में बहुत ही कड़वास देगा, बिजनेस के अंदर कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि देगा, और घर के अंदर रिलेशन डिस्टर्ब करेगा,
और आपका कोई भी काम बनता बनता अटक जाएगा और बीमारियां देगा। इस तरह से दक्षिण दिशा का S5 की जो ऊर्जा क्षेत्र है यम द्वार की, वो वास्तु के अंदर इसलिए खराब की गई है, यानी उसका दोष किया गया है कि ये द्वार का घर, फैक्ट्री या ऑफिस अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आगे हम इसको और विस्तार से समझेंगे कि S5 आपके जीवन में कितनी समस्या लाता है और S4 का जो द्वार है वो आपके जीवन में कितने शुभ परिणाम लाता है। तो इसको आप और अधिक बारीकाई से देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं S4 एंट्रेंस ग्रह अक्षत जो ऊर्जा क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऊर्जा क्षेत्र अगर 32 द्वार के बारे में बात करेंगे तो आपके आउटर की जो टेरिटरी है आपके घर की, वहां पे एक S5 S4 और उसके जो ऊर्जा क्षेत्र है ग्रह अक्षत, ये ऊर्जा क्षेत्र आपके द्वार को कितना शुभ परिणाम देते हैं, इससे आपके जीवन में कितना शुभ परिणाम मिलता है और आपके जीवन के अंदर कितनी शुभ घटनाएं बनती है, इसके बारे में यहां दिखाते हैं। ये दक्षिण दिशा का सबसे शुभ द्वार है। देखिए ये दक्षिण दिशा का द्वार है पर सबसे शुभ द्वार है जो समृद्धि और प्रसिद्धि लाता है। विशेष रूप से ये द्वार अभिनेता और मीडिया से जुड़े पेशेवरों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि यह उन्हें प्रसिद्धि और मान्यता दिलवाने में मदद करता है। ये द्वार परिवार में प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्माण करता है और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। यानी अगर आप कोई भी प्रकार की कोई भी कला से जुड़े हुए हैं, कोई भी संस्था के अंदर आप जुड़े हुए हैं, आप कोई भी प्रकार के अभिनेता है, नेता है, तो आपको प्रसिद्धि की भूख हमेशा रहेगी। तो अगर आप अपने घर का मुख्य द्वार S4 में करवा देंगे तो वहां की जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आपको आपकी ब्रांड नेम के अंदर आपकी प्रसिद्धि में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यानी कहने का भाव अर्थ है कि आपको फेमस करेगा और आपका नाम चारों दिशा के अंदर स्प्रेड करेगा जिससे आपकी नेम फेम बढ़ेगी। यानी आपका काम भी इतना अच्छा रहेगा, आपका नाम भी अच्छा रहेगा और आपको दाम भी इतना अच्छा मिलेगा क्योंकि हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा अगर आपकी S4 की एंट्री है। अगर आप फिल्म क्षेत्र से जुड़े हैं, अभिनय क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई कहते हैं खेल खुदान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहां पे प्रसिद्धि यानी आपकी परफॉर्मेंस की जो कहते हैं प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्रेडिट और फेम नेम को बढ़ाने के लिए S4 की ऊर्जा क्षेत्र का अगर द्वार होगा तो 100% बेनिफिशियल है। यानी दक्षिण दिशा के अंदर एक S4 आता है और एक S5 आता है। S4 का जो ऊर्जा क्षेत्र है, वापिस उस ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बताता हूं, ग्रह अक्षत, ये ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही शुभ फल प्राप्त करता है और इसी से आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे तो S5 आता है जो यम क्षेत्र का द्वार है। यानी थोड़ी थोड़ी चीजों के अंदर आपके घर की पूरी परिस्थिति चेंज हो सकती है। वास्तु का इतना बड़ा नॉलेज है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने S4 की जगह S5 की एंट्री आपके फैक्ट्री की खोल दी तो आपको समस्या प्राप्त होगा, आपकी ब्रांड नहीं बनेगी। और उसी क्षेत्र में अगर S4 की एंट्री होगी तो आपके फैक्ट्री की, आपके बिजनेस की ब्रांड बनेगी। तो S4 की जो भी कोई एंट्रेंस है, चाहे वो घर की है, फैक्ट्री की है या आपके दुकान की है या आपके ऑफिस की है, वहां पे कोई उपाय नहीं करना, वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है, वो आप निश्चिंत रहिए, भले ही वो दक्षिण क्षेत्र का द्वार है। यानी कई लोग आपको कहेंगे दक्षिण दिशा का द्वार गलत है, ऐसा नहीं है। दक्षिण दिशा में दो पद आते हैं S3 S4, वो दोनों शुभ है। ये आपको बहुत ही कंठस्थ करना है एज ए वास्तु कंसल्टेंट। आप कहीं पे भी कोई भी प्रकार का वास्तु चेक करते हैं तो बिना मैप की डिग्री, बिना ग्रिडिंग के, बिना किसी का भी वास्तु मत चेक कीजिए। ये सब कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस लगेगा जब आगे आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए ही आपका जो मुख्य द्वार है S4 का है तो हम सामने से कहते हैं वहां पे कोई भी उपाय की जरूरत नहीं है। पर समझिए उससे थोड़ा आगे हम निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये S4 से हम आगे यहां पे द्वार बन रहा है, ये है S5 ऊर्जा क्षेत्र यम। ये ऊर्जा क्षेत्र मानव जीवन के साथ कितना प्रभाव देती है वो देखते हैं। S5 साउथ डायरेक्शन की एंट्रेंस,
यम ऊर्जा क्षेत्र यानी 16 जोन और 8 जोन के अंदर वास्तु क्षेत्र की बात करेंगे तो मुख्य दक्षिण का द्वार पर S5 के पद से यह द्वार नकारात्मक प्रभाव डालता है और घर में ऋण और वित्तीय नुकसान को बढ़ावा देता है। इसके प्रभाव से परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं और भविष्य में भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर की समृद्धि और स्थिरता को प्रभावित करता है। भावार्थ क्या है कि ये S5 का द्वार होगा तो आप पे कहते हैं ना, लोन बढ़ सकती है, ऋण बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है। आपके परिवार में उस चीजों की वजह से बिजनेस के अंदर नुकसान, परिवार में शांति का नुकसान, हेल्थ इश्यू और घर में कलेश झगड़े। उसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई फैक्ट्री डाल चुके हो और उसमें S5 की एंट्री है तो फैक्ट्री का मुनाफा तो एक तरफ, आपकी इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में डूब जाएगी। धीरे धीरे आप पे बैंक्स के लोन्स बढ़ने लग जाएंगे, आप पे कर्जा बढ़ने लग जाएगा और जो फैक्ट्री आपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए डाली है वो कब आपको वो बिजनेस बंद करने की नौबत आए, फैक्ट्री बेचने की नौबत आई, ये सब हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है। जिन जिन की एंट्री S5 की है वो अपने बिजनेस से या अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है। जॉब के अंदर भी ऐसा होता है कि जॉब छूट जाती है और हम EMI के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर आपका छोटा सा दुकान है, छोटा सा व्यापार है, वहां पे भी आपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है, जो प्रोडक्ट लेके आता हो उसमें भी आपको प्रॉफिट निकालते निकालते तो दम आ ही जाता है। पर जब वो प्रॉफिट नहीं निकलता और आप अपना जीवन चलाने के लिए, वो प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपने जो नकदी वहां पे पूंजी लगाई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि घर के अंदर इसकी इफेक्ट पड़ती है, जिससे घर के अंदर कलेश रहता है, तनाव रहता है और झगड़े बढ़ जाते हैं। परिवार के एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, वहां पे बीमारियों का साम्राज्य आता है। कुल मिला के आपके घर के S5 की एंट्री की वजह से आपके बिजनेस में, कारखाने में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नुकसान, वहीं जाके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्या का डेरा। तो कृपया करके S5 की एंट्री है तो उसको वहां से लॉक कर दीजिए। S4 या S3 की एंट्री खोलिए जो वास्तु के नियम के आधारित है। अगर किसी कारण सर ऐसा नहीं होता तो कुछ ऐसा सोच के वहां पे रेमेडी कीजिए, क्योंकि उपचार कभी हमारा इलाज बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि उपचार फायदा नहीं करता, उपचार फायदा करता है, धीरे धीरे फायदा करता है और 100% वो हमें नई नई सीमाओं तक ले जाता है कि कुछ हम उधर चेंजेस कर सके या फिर हमें कोई और ऑप्शन मिल जाए। तो S5 की एंट्रेंस है आपके बिजनेस की, आपके दुकान की, आपके घर की या आपके ऑफिस की। तो इस केस में क्या किया जाए? तो संस्था की तरफ से सबसे पहले तो आपको यही कहेंगे, S5 की एंट्री को लॉक कीजिए, S4 S3 में चले जाइए। नहीं हो सकता तो क्या? तो उसके लिए हम आपको कुछ ऐसी रेमेडी, ऐसे उपचार, ऐसी यंत्र दिखाएंगे, वो वहां पे जाके आप करोगे तो जो लोगों को फायदा मिला है पास्ट के अंदर वो आपको फ्यूचर में फायदा हो जाएगा। बस वही हम आपको कहना चाहते हैं। आपको श्रद्धा और सबूरी के साथ ये उपाय करने हैं। तो समझ लीजिए, आपके कोई भी वास्तु की एंट्री S5 की है यानी दक्षिण दिशा के S5 क्षेत्र से, ओके, तो वहां पे आपको एक लाल कलर की विनाइल टेप लेके आनी है जो 3 से 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए, या फिर वहां पे वाटरप्रूफ लाल कलर लगा दीजिए जिससे कभी वो वहां से निकले नहीं। तो यहाँ के ऊर्जा क्षेत्रों को अगर लाल कलर से पोत दिया जाएगा, पेंट किया जाएगा या वहां पे सीमा रेखा बनाई जाएगी तो वो ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव देने में मजबूर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है, पर श्रद्धा सबूरी के साथ किया जाए तो। अब कुछ और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। एक लाल कलर का लाखा रेड ग्रेनाइट आता है, वो भी आप अपने मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। और पंच तत्व के हिसाब से मेटल कौन सी लेनी है, तो मेटल की एक स्ट्रिप आती है, कॉपर स्ट्रिप, जो आती है 0.25 इंची बाई 3 mm मोटी, यानी उसको भी आप यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। तो ये 3 तरह के जो उपचार है, जैसी स्थिति वैसी कर सकते हो। अगर समझिए कि आपको कुछ और परफेक्शन लेना है, कोई परफेक्ट रेमेडी करनी है, ये द्वार अभी बहुत लंबे समय तक रखना है, तो यहाँ पे हम आपको कृपा एक चीज दिखा रहे हैं,
वो हम हमको विनंती करते हैं, अगर आपकी S5 की एंट्री है, S6 की एंट्री है, S2 की एंट्री है, तो हमने आपको एक कॉपर की हमारे वहां पे खुद की कस्टमाइज की हुई प्रोडक्ट है, मेन डोर एंट्री बूस्टर, यानी मुख्य द्वार की जो सकारात्मक ऊर्जा को बूस्ट करने वाली बूस्टर। तो वो जो आपको इस तरह से मिलेगी, कस्टमाइज प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम आपको कॉपर के अंदर ये प्रोडक्ट आपको ये रेमेडी देंगे। इसमें आपको दो तरह के बूस्टर मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये दोनों लेफ्ट राइट लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये जो इसकी एसेसरी है उसके साथ इसको यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से इसका उपाय करना है, किस तरह से लगाना है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। साथ ही साथ आपको एक और एक चीज यहाँ पे दक्षिण दिशा के लिए प्रोटेक्टर आउटर साइड मिरर आता है, जिसको बागवा मिरर से भी प्रचलित है। S5 की वाइब्रेशन को पॉजिटिव करने के लिए, वहां की रिफ्लेक्शन के लिए, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे भी इसको लगाने से उसका दोष निकल सकता है। और आपके घर के मुख्य द्वार की ऊर्जा ओरा को बढ़ाने के लिए, कोई भी प्रकार की एनर्जी को दूर करने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आपके घर के मेन द्वार पे लेफ्ट एंड राइट लगा सकते हो। तो ये जो किट है, ये किट आप अपने घर के मुख्य द्वार पे यूज कर सकते हो, S5 की एंट्री के लिए, S2 की एंट्री के लिए, S1 की एंट्री के लिए। तो आपको ये बताते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बागवा मिरर आपकी एंट्री के ऊपर लग जाएगा, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लेफ्ट एंड राइट लग जाएगी एक कील मार के, और ये जो कॉपर बूस्टर है ये आपके द्वार पे इस तरह से हंग होंगे, क्रिस्टल डाउन साइड जाएगा, ये कैप है वो आउटर साइड यानी ऊपर की साइड जाएगी। अगर इसी चीज को आपको फ्लोर को कट करके लगानी है तो आप ये क्रिस्टल, दोनों पेंसिल्स की जो क्रिस्टल है मुख्य द्वार के लेफ्ट एंड राइट लग जाएगी और एक दूसरे की तरफ इसको फेस करेगी। तो इससे क्या होगा, वहां पे एक तरह की ऐसी एनर्जी बन जाएगी कि वहां पे कोई भी प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र है, जैसे हम यम की बात कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा क्षेत्र को ये पॉजिटिव रिजल्ट देने में मजबूर करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी के कंटेंट इनसाइड दे रखे हैं। कॉपर वहां की धरती की मुख्य धातु बन जाएगी, क्रिस्टल कॉस्मिक ऊर्जा को वहां पे जनरेट करेगी, यानी ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जाएं वहां पे आपके घर की रक्षक की जैसी आपके घर की रक्षा करेगी। तो पूरी किट अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारी संस्था की एक एप्लीकेशन है, उसकी लिंक नीचे दे रखी है, वहां पे जाके आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और वास्तु के अंदर अगर आप बहुत अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसकी भी लिंक नीचे देख रखी है कि वहां पे जाके आप हमारे रिकॉर्डिंग नॉलेजेबल कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो ये दोनों गिफ्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप अपने वास्तु के अंदर कुछ अपना करियर बना सकोगे, चाहे आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर या वास्तु के स्टूडेंट्स हो, या कोई भी कक्षा के स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम कोई जॉब करना या बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके हम आपके पास आए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।